यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, यूजीसी पर नाम देख सकते हैं और जो अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास हैं वो अप्रूवल्स उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। बट फिर भी आपको यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन के बारे में पहले जानना चाहिए। मैक्सिमम जो न्यूज आती है अलग अलग से, छोटी छोटी न्यूज को हम कवर नहीं करते क्योंकि बहुत सारी न्यूज जैसे ही आती है तो उसके कुछ दिनों के बाद वो चीजें रिकवर कर ली जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बट वो चीजें आपको जरूर बताते हैं जो कि यूनिवर्सिटी को इफेक्ट करती है। दोस्तों आज एक बार फिर हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है सनराइज यूनिवर्सिटी पर। सनराइज यूनिवर्सिटी जो कि अलवर की एक यूनिवर्सिटी है, इस पर पहले भी काफी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। इस यूनिवर्सिटी में हालांकि एडमिशन लेने के लिए पहले भी हम लोगों ने स्टूडेंट से अपील की थी कि ऐसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी जाएं, कैंपस विजिट करें, जाके फैकल्टी मेंबर से मिले, हो सके तो वहां जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनसे जाके मिले, बहुत तसल्ली करने के बाद ही एडमिशन लें। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त होना और यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन ये दो अलग अलग दोस्तों बातें होती हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है बट बहुत बार फिर भी स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं और कंसल्टेंट्स की बातों में आ जाते हैं या फिर कोई भी किसी तरह से शॉर्टकट डिग्री लेने के चक्कर में चल देते हैं पीछे पीछे, या फिर कोई बोलता है कि नॉन अटेंडिंग करवा देंगे या ऑनलाइन करवा देंगे। दोस्तों ऑनलाइन कोर्स करने के लिए स्पेशल एक अलग से परमिशन लगती है। या तो NIRF की रैंक में 100 के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हो या फिर NAC एक्रीडेशन हो A+ या A++, दोनों ही इस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। कैसे आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता यूनिवर्सिटी फेक है, यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, यूजीसी पर नाम देख सकते हो और जो अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास हैं वो अप्रूवल्स उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। बट फिर भी आपको यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन के बारे में पहले जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे सनराइज यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा ज्यादा कुछ जानने के लिए कि कैसे है यूनिवर्सिटी के हालचाल। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हम लोग पिछले लगभग 4-5 सालों से आपके लिए वीडियोस बनाते आ रहे हैं, कोशिश करते हैं आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको लिखना क्या है, सिर्फ सनराइज यूनिवर्सिटी न्यूज गूगल में जाके लिख दीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओ। दुनिया भर की आपको यहाँ पर न्यूज मिलती जाएगी। यूनिवर्सिटी क्या कर रही है या फिर यूनिवर्सिटी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ किन प्रॉब्लम्स में फंस गई है। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, यूजीसी की मान्यता है और भी कुछ अप्रूवल्स मिले हैं। बट दोस्तों यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है आपको जानना चाहिए। मैक्सिमम जो न्यूज आती है अलग अलग से, छोटी छोटी न्यूज को हम कवर नहीं करते क्योंकि बहुत सारी न्यूज जैसे ही आती है तो उसके कुछ दिनों के बाद वो चीजें रिकवर कर ली जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बट वो चीजें आपको जरूर बताते हैं जो कि यूनिवर्सिटी को इफेक्ट करती है। अपने देश में दोस्तों टोटल देखा जाए तो आज की डेट में, मैं बात 2024 की कर रहा हूं, तो 2024 में अभी 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही देखें तो टोटल 56 चलती हैं अपने देश में। और अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी टोटल 498 हैं। ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है सनराइज यूनिवर्सिटी। और सनराइज यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटी चलती आ रही है दोस्तों, सिर्फ अगर हम राजस्थान की ही बात कर लें तो राजस्थान में ही आप देखोगे तो लगभग 53 टोटल एंट्रीज दिखाता है यूजीसी। 50 से 53 के आसपास एंट्रीज दिखाता है। सनराइज यूनिवर्सिटी भी उनमें से ही एक है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है राजस्थान में। सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। यूजीसी को चेक करने के लिए सीधा आप पहले गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी टाइप करने के बाद में नीचे www.ugc.gov.in यूजीसी की जो वेबसाइट है उसका एक इंटरलिंक खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा। उसका इंटरफेस पे आने के बाद में HEIS पे आप क्लिक करेंगे, नीचे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद में जो स्टेट्स लिखे हैं, स्टेट्स के नीचे आप आते जाओगे तो राजस्थान पे क्लिक कर दो। राजस्थान पे क्लिक करने के बाद में पहले पेज पर तो सनराइज यूनिवर्सिटी नहीं आती, आप नीचे जाके नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज से आपको सनराइज यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। 432 नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सनराइज यूनिवर्सिटी। इसका नाम है बागड़ राजपूत के नाम से कोई जगह है, वहां यूनिवर्सिटी है अलवर राजस्थान में। सेक्शन 2F के तहत राजस्थान में यूनिवर्सिटी बनी है। और दोस्तों अब इसमें देखने वाली दोस्तों चीज है, यूजीसी की वेबसाइट पर आप आ चुके हो और यहां पर आने के बाद में जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने आगे जाते हो तो यहां लिखा है NA नॉट अवेलेबल, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट का ही नहीं पता कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो भरोसा किस पे करोगे आप। व्यू अदर डिटेल पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर दिखाता है सनराइज यूनिवर्सिटी 2011 में बनी है। लगभग 13-14 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं अभी। और साथ में कुछ और डिटेल्स आगे लिखी है, साथ में एक्सपर्ट कमेटी कब इंस्पेक्ट करती है यूनिवर्सिटी को, विजिट करती है, उसके बारे में डिटेल्स डली है। बट ऑफिशियल वेबसाइट जब आपको पता ही नहीं तो आप पता कैसे लगाओगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यूजीसी जो कि एक ऐसी बॉडी है जो अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, उस रेगुलेशन बॉडी के पास ही यूनिवर्सिटी की
पूरी डिटेल नहीं। और मैं आपको हमेशा मना करता हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन के नाम पर धोखाधड़ी आपके साथ कर रही हैं, डिस्टेंस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ में बी वोकेशनल तो ऐसी लॉलीपॉप मिल चुकी है कि इसके नाम पर बहुत पैसा यूनिवर्सिटी के द्वारा लूटा जा रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी के नाम पर बहुत सारी फीसें ऐंठती हैं। सनराइज यूनिवर्सिटी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में जाकर बिना कुछ सोचे समझे एडमिशन ले लें। आप जब गूगल पे लिखते हो सनराइज यूनिवर्सिटी तो sunriseuniversity.in के नाम से एक वेबसाइट बिल्कुल आपके सामने खुलकर आ जाती है। तो इस वेबसाइट की अगर हम बात देखें तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप एंटर करते हैं तो यहाँ वोकेशनल स्टडीज ग्रीन कलर देकर बड़ा हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा क्या वोकेशनल स्टडीज में? यूनिवर्सिटीज दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे आप जाओगे ना वेबसाइट पे, सभी ने वोकेशनल स्टडीज को हाईलाइट मारा हुआ है। क्यों? हजारों की तादाद में हर साल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऑनलाइन कोर्स कराए जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन जैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। इसमें भी फिजिकल अपीयरेंस देना जरूरी है यूनिवर्सिटीज में। उसी के साथ साथ बहुत तरह के इंपोर्टेंट नोटिस यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाले हैं। दोस्तों एक बात को आप समझिए, जो असली होता है ना उसी की कॉपी बनाई जाती है, नकली बनाई जाती है। अपने देश में अगर 2000 का नोट है तो जो नोट छपाई करते हैं वो असली की तो नकली कॉपी बनाएंगे ना। जिसकी असली का अस्तित्व नहीं, नकली की जरूरत ही नहीं। मतलब कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है, इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है तो लोग गड़बड़ भी करते होंगे। लोग गड़बड़ करते होंगे तो साथ में ही यूनिवर्सिटी ये बड़ा बड़ा मेंशन अपनी वेबसाइट पे करके बैठी है, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों मतलब वही बोलते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया वाला सिस्टम यहाँ पर भी है। यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पहले ही अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, बोला द फेक वेबसाइट इज www.sunriseuniversity.verification। ये एक वेबसाइट यूनिवर्सिटी बोलती है कि ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं है, ये फेक है। एडवाइस कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी आप ऐसी कोई भी वेरिफिकेशन ना लें और ना ही ट्रस्ट करें। तो आपको ये चीज देखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास कोर्स कौन कौन से हैं दोस्तों? कोर्स की तो पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटी ने बना रखी है। यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेज। फॉरेन कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में? अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में बता देना आप मुझे। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, बीपी एड जैसे कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन में आते हैं और एजुकेशन में आता है बी एड। तो यूनिवर्सिटी का एनसीटी का अप्रूवल आप चेक कर लें। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ लॉ, एलएलबी करने के लिए बीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है अगर एलएलबी कोई यूनिवर्सिटी करवाना चाहती है। हालांकि अप्रूवल मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल होगा। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जिसके दम पर मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ठगी करती है स्टूडेंट्स के साथ में, इसके दम पर बहुत ठगती है। ठगती कैसे है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एआईसीटीई है वो कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी है, ना कि यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इसीलिए जो यूनिवर्सिटियां हैं ये जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी गड़बड़ करती हैं वो डिप्लोमा बीटेक एमटेक दबा के देती हैं लोगों को, मतलब बैक डेट या किसी भी तरह से। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूं पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इस यूनिवर्सिटी से क्या कोर्स किया है या फिर क्या जानकारी डिटेल में आप चाहते हैं या किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट का ही हो। स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंस, स्कूल ऑफ फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी के लिए दोस्तों कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्हें देखना पड़ता है, ऐसे एडमिशन मत लेना। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, स्कूल ऑफ फार्मेसी, पीसीआई का अप्रूवल चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बी फार्मेसी डी फार्म चलाने के लिए। स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड रिसर्च, पीएचडी भी उन कोर्स में से एक ऐसा कोर्स है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जो कि इनके लिए गोल्ड माइन का काम करता है। मतलब कि बहुत सारे हजारों की तादाद में एडमिशन ले लिए जाते हैं और बाद में हजारों छोड़ो, इसमें सैकड़ों भी छोड़ो, नंबर कितना रहता है कि मैं तो कहता हूं नंबर 2 डिजिट में भी नहीं रहता होगा। 1000 में से 5-7 स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड कर दी तो कर दी, वो भी वो जिन लोगों का बहुत बड़ी सोर्स है, बहुत बड़े एक अप्रोच लगा कर आते हैं तो करा ली, वरना तो उनकी भी अवार्ड नहीं होती। स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, साथ में स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया और वोकेशनल पर डिटेल वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, देख लेना, आपको पता चलेगा वोकेशनल का सिस्टम चलता कैसे है। साथ में हम बात करें कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, तो अबाउट अस में जाकर अप्रूवल एंड रिकॉग्निशंस में आप जाके देख लो। आप यहां पर जाओगे तो यहां पर यूनिवर्सिटी के हालांकि मैक्सिमम जो फाइल्स हैं वो करप्ट दिखा रहा है यहाँ पर, बट ये कुछ अप्रूवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिला 2011 में, बिल्कुल ठीक, यूजीसी पर अभी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, ये स्टूडेंट्स देखते हैं जो अब्रॉड से पढ़ने आते हैं इंडिया में तो अप्रूवल देखते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल वो लोग देखते हैं जिन्हें LLB करनी है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी फार्मेसी डी फार्मेसी करना है तो आपके पास ये अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। और साथ में कुछ ऐसे जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, बीएड स्पेशल कराने के लिए ये रिहेबिलिटेशन का अप्रूवल लगता है, वरना यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती। साथ में ही एग्रीकल्चर अप्रूवल लिखा हुआ है, कैसे अप्रूवल है वो आप देख लेना। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से किस कोर्स में तो आप
आप एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, या क्या कोर्स आपने किया है, या फिर क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इस यूनिवर्सिटी को लेकर। कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके उस कमेंट से हो सकता है और भी कई स्टूडेंट्स की मदद हो सके। मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसकी अप्रूवल और खास करके यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन देख लिया करो। बस ऐसे ही नहीं किसी कंसल्टेंट ने बोला एडमिशन लेने चल दिए, ऐसे ही नहीं यूनिवर्सिटी में बस कुछ फैसिलिटीज आपको मिली आप एडमिशन लेने चल दिए, ऐसे ही नहीं बस जाकर कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है या फीस कम बोल दी आपने एडमिशन ले लिया। भाई आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। आप ऐसा कोर्स करने जा रहे हो, कभी ऐसा ना हो कि आप गए तो सही करने थे वो गलत हो जाए और आप फंस जाओ किसी चीज में। तो ध्यान रखें, पीएचडी में एडमिशन लें या फिर आप वोकेशनल में एडमिशन लें, किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, ये जरूर देख लें क्या यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, और अगर यूनिवर्सिटी करवा रही है किसी भी तरह से ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर तो क्या उसका अप्रूवल है, ये आप देख कर ही एडमिशन लें। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है वो तो आप ऑनलाइन इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हो या यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या जानना चाहते हो, किस कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे। कोई भी आप पर्सनल जानकारी हमसे शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।